अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। बहुत ही सुंदर यात्रा है अष्टावक्र जी के साथ राजा जनक की और ओशो के माध्यम से हम सबकी भी। अष्टावक्र कहते हैं विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी धारणा, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से। अब यहाँ ये क्या है निश्चय रूपी बात? सुनकर तो ये निश्चय नहीं होगा, केवल बुद्धि से समझकर भी ये निश्चय ना होगा। ऐसा तो बहुत बार तुमने समझ लिया है, फिर भूल जाते हो। अनुभव से ये निश्चय होगा, थोड़े प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा, प्रतीति होगी तो निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी। अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हुआ, सुख को प्राप्त हो सुखी हो। यही समझा था ना हमने पिछली एपिसोड में, जिसमें ये कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है, तो वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तो सुख पूर्वक विचर। यहाँ दुख का कोई कारण ही नहीं है। नाहक एक दुख स्वप्न में दबे और परेशान हुए जा रहे हो। दुख स्वप्न तुमने देखा? अपने ही हाथ छाती पर रखकर आदमी सो जाता है। हाथ के वजन से रात में नींद में लगता है कि छाती पर कोई भूत प्रेत है। अपने ही हाथ रखे हैं छाती पर, अपना ही वजन पड़ रहा है उन्हीं हाथों का, लेकिन निद्रा में वही वजन भ्रांति बन जाता है। या अपना ही तकिया रख लिया अपनी छाती पर तो लगता है पहाड़ गिर गया। चीखता है, चिल्लाता है, चीख भी नहीं निकलती। कभी कभी तो हाथ पैर हिलाना चाहो तो भी नहीं हिलते, ऐसी घबराहट बैठ जाती है। और फिर जब नींद भी टूट जाती है तो भी पाता है पसीना पसीना है। जाग भी जाता है, समझ भी लेता है कोई दुश्मन नहीं, कोई पहाड़ नहीं गिरा, अपना ही तकिया अपनी छाती पर रख लिया कि अपने ही हाथ अपनी छाती पर रख लिए थे, तो भी सांस धक धक चल रही थी, जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। सपना टूट गया, फिर भी अभी तक परिणाम जारी है। जिनको हम ये संसार के दुख कह रहे हैं, वे हमारे ही बोध की भ्रांतियां हैं, जिसमें ये कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है। तुमने देखा कभी रस्सी पड़ी है अगर रास्ते में अंधेरे में, सांप का ख्याल आ जाता है और रस्सी पर सांप आरोपित हो गया, भागी, चीख पुकार मचा दी। हो सकता है दौड़ने में गिर भी जाए, हाथ पैर भी टूट जाए, तब बाद में पता चलता है कि सिर्फ रस्सी थी, बेकार ही दौड़े। लेकिन फिर क्या, हाथ पैर तो टूट चुके हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बोध का दिया हो, प्रकाश हो थोड़ा, तो अंधेरी से अंधेरी रात में भी तुम बोध के दिए से देख पाओगे कि रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं है। और इस बोध में ही आनंद और परमानंद का जन्म होता है। अतएव तो सुखपूर्वक विचर। तेरे पास सूत्र है, ज्योति है, और ज्योति को तूने नाहक के पर्दों में ढांका। हटा पर्दे, घूंघट के पट खोल, विचार के, वासना के, अपेक्षा के, कल्पनाओं के, सपनों के पर्दे हटाओ। यही घूंघट है। इन घूंघट को हटाओ, खुली आंख से देखो। लोग बुर्के ओढ़े बैठे हैं, उन बुर्कों के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता, धक्के खा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तू सुख पूर्वक विचर। यत्र विश्वमेदं भ्रांति कल्पितम रज्जु सर्ववत आनंद परमानंद सा बोध स्वम सुखम चर। आनंद परमानंद सा बोध स्वम सुखम चर। इस थोड़े से बोध को समझ लो, पकड़ लो, पहचान लो, फिर विचरण करो सुख में। यह अस्तित्व परम आनंद है। इस अस्तित्व ने दुख जाना नहीं, दुख तुम्हारा निर्मित किया हुआ है। कठिन है समझना ये बात, क्योंकि हम इतने दुख में जी रहे हैं, कैसे माने कि दुख नहीं है। वो जो रस्सी को देखकर भाग गया है, वो भी नहीं मानता कि सर्प नहीं है। जो हाथ रखकर छाती पर पड़ा है और सोचता है पहाड़ गिर गया, वह भी उस क्षण में तो नहीं मान सकता कि पहाड़ नहीं गिर गया है। वैसे ही हमारी दशा है। क्या करें?
थोड़े दृश्य से दृष्टा की तरफ चलें। देखें सब, लेकिन देखने वाले को ना भूलें। सुने सब, सुनने वाले को ना भूलें। करें सब, लेकिन स्मरण रखें कि करता नहीं है। बुद्ध कहते थे, चलो राह पर और स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा है, भीतर सब अचल है। ऐसा ही है भी। गाड़ी के चाक को चलते देखा है? कील तो ठहरी रहती है, चाक चलता चला जाता है। ऐसे ही जीवन का चाक चलता है, कील तो ठहरी हुई है, कील हो तुम। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है, क्योंकि इस संसार में ये लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। ये सूत्र मूल्यवान है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त है। मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं, इतना जानना ही है कि मैं मुक्त हूँ। तुम्हारे करने से मुक्ति नहीं आएगी, जानने से मुक्ति आएगी। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। जो सोचता है मैं बंधा हूँ वो बंधा ही है, और जो सोचता है मैं मुक्त हूँ वो मुक्त है। तुम जरा करके भी देखो, एक 24 घंटे ऐसा सोच कर देखो कि चलो 24 घंटे ये सही, मुक्त हूँ, 24 घंटे मुक्त रहकर देख लो। तुम बड़े चकित होगे, तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं आएगा कि अगर तुम सोच लो मुक्त हो तो कोई नहीं बांधने वाला है, तो तुम मुक्त हो। तुम सोच लो कि मैं बंधा हूँ तो हर चीज़ बांधने वाली है। एक उदाहरण है, एक मित्र थे, प्रोफेसर थे साथ, होली के दिन थे, भांग पी ली, रास्ते पर शोरगुल मचा दिया, हुल्लड़बाजी। बड़े सीधे आदमी थे, और सीधे आदमी के साथ एक खतरा है कि उसके भीतर काफ़ी दबा पड़ा रहता है। उपद्रवी नहीं थे वो, नाम में उनका भोलाराम ही था, भोले भाले आदमी। और ये खतरा है, भोले वाले के साथ भांग वगैरह से उसे बचना चाहिए, क्योंकि वो भोलापन जो ऊपर ऊपर है, भांग ने तो डुबा दिया। भीतर जो दबा पड़ा था, जिंदगी भर में जो नहीं किया था, वो सब निकल आया। सड़क पर गए, वो शोरगुल मचाया, उपद्रव कर दिया, और किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ भी कर दी। पकड़ लिए गए, थाने में बंद कर दिए गए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रात कोई 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके मित्र पकड़ लिए गए हैं, और उन्होंने खबर भेजी है कि निकालो, सुबह के पहले निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बामुश्किल उनको निकाल पाए, सुबह होते होते निकाल तो लाए, लेकिन वो ऐसे घबरा गए, सीधे साधे आदमी थे, ऐसे घबरा गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई। 3 महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा। सड़क से पुलिस वाला निकले कि वो छिप जाए, कि वह आ रहा है पकड़ने। मेरे साथ एक ही कमरे में रहते थे। रात पुलिस वाला सीटी बजाए तो बिस्तर के नीचे हो जाए। मैं कहूँ, भाई क्या कर रहे हो तुम? आ रहे हैं वे लोग। फिर तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि ना वो मुझे सोने दे, ना खुद सोए। वे कहें कि जगो, सुना तुमने, वे लोग आ रहे हैं, हवा में खबर है, आवाज़ आ रही है, रेडियो पर वे लोग यहाँ से खबर भेज रहे हैं कि भोलाराम कहाँ है, ढूंढो। मैंने कहा, भोलाराम तुम सो जाओ। अरे सो कैसे जाएं, जीवन खतरे में है, वो पकड़ेंगे, फाइल है मेरे खिलाफ। आखिर मैं इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता न देखकर कॉलेज भी जाना उन्होंने बंद कर दिया, छुट्टी लेकर घर बैठ गए। 24 घंटे एक ही रंग चलने लगा, जिसको मनोवैज्ञानिक पैरानॉइड कहते हैं। ये पैरानॉइड हो गए, अपने भय से ही रचना करने लगे। भले आदमी थे, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, लेकिन एक अनुभव हुआ कि आदमी क्या क्या कल्पना नहीं कर ले सकता है। दीवालों के वे कहें कान हैं, सब तरफ लोग सुन रहे हैं। कोई भी रास्ते पर चल रहा है तो वो उन्हीं को देखता हुआ चला जा रहा है। कोई किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोलाराम को देखकर हंस रहा है। कोई बात कर रहा है तो वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सारी दुनिया उनके खिलाफ है।
फिर कोई उपाय न देखकर मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा। एक परिचित मित्र थे, इंस्पेक्टर थे, उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेकर। उन्होंने कहा फाइल हो तो हम ले आए, ना कोई फाइल है ना कुछ हिसाब है। इस आदमी ने कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक दफ़ा भांग पी, थोड़ा उधम मचाया, खत्म हो गई बात। अब इसमें कोई इतना शोरगुल नहीं। कोई भी फाइल ले आओ भाई, कागज कोरे रख कर ही ले आना, मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि फाइल बड़ी है और भोला राम का नाम लिखी होनी चाहिए उस पर। तुम चिंता मत करना, 2-4 हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकड़ी इनके हाथ में, और जब तक मैं तुमको 10,000 रुपया रिश्वत ना दूँ, इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना, तभी शायद ये छूटे। लाना पड़ा। उन्होंने 2-4 हाथ लगाए उनको, और जब उनको हाथ लगाए तब वो बड़े प्रसन्न हुए। वे कहने लगे मुझसे, अब देखो जो मैं कहता था अब हुआ कि नहीं, ये रही फाइल, बड़े बड़े अक्षरों में भोला राम लिखा है, अब बोलो वे सब समझदारी की बातें कहाँ गई, अब ये हो रहा है ना। चले भोला राम, हथकड़ी पे डाल दी। मगर एक तरह से वे प्रसन्न थे, एक तरफ से दुखी भी थे, रो रहे थे, मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई। आदमी ऐसा ही पागल है। तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती है कि देखो मैं सही सिद्ध हुआ। उनका पूरा भाव ये था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया, सब समझाने वाले, कोई सही सिद्ध नहीं हुआ, आखिर में मैं ही सही सिद्ध हुआ। बा मुश्किल समझाया बुझाया इंस्पेक्टर को, उसको कह रखा था जल्दी मत मान जाना, नहीं तो ये फिर सोचेंगे कि कोई जालसाजी है। उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, इनको तो आजन्म सजा होगी। बस वह जब इस तरह की बातें कहे, वे मेरी तरफ देखे कि कहो। बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर, हाथ पैर जोड़कर नोट की कड़ियाँ उनको दी, फाइल जलाई सामने। उस दिन से भोला राम मुक्त हो गए, ठीक हो गए, सब खत्म हो गया मामला। करीब करीब ऐसी ही अवस्था है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद का अभिमानी बद। क्योंकि इस संसार में ये लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो गया है। तुम्हारे सोचने ने तुम्हारा संसार निर्मित कर दिया है। सोच को बदलो, जागो और ढंग से देखो, सब यहीं रहेगा। सिर्फ तुम्हारे देखने, सोचने, जानने के ढंग बदल जाएंगे और सब बदल जाएगा। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बदो बदाभिमान्यापि किवदन्त्यः सत्ययं या मति सा गतिर्भवेत्, या मति सा गतिर्भवेत्। जैसा सोचो, जैसी मति वैसी गति हो जाती है। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रिय है, शांत है। वह ब्रह्म के कारण संसार जैसा भासता है, साक्षी, व्यापक, पूर्ण। सुनो इस शब्द को, अष्टावक्र कहते हैं तुम पूर्ण हो। पूर्ण होना नहीं है, तुम्हें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। तुम जैसे हो परिपूर्ण हो। तुम्हें कुछ विकास नहीं करना है, तुम्हें कुछ सोपान नहीं चढ़ाने हैं, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम पूर्ण हो, परमात्मा हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो, चेतन हो, क्रिया रहित हो, असंग हो। किसी ने तुम्हें बांधा नहीं, कोई संग साथी नहीं है, अकेले हो, परम एकांत में हो, निष्प्रिय हो। ऐसा होना नहीं है, यही फर्क है अष्टावक्र के संदेश का। अगर तुम महावीर को सुनो तो महावीर कहते हैं ऐसा होना है, अष्टावक्र क्या कहते हैं, ऐसे तुम हो। ये बड़ा फर्क है। महावीर कहते हैं असंग होना है, निष्प्रिय होना है, पूर्ण होना है, व्यापक होना है, साक्षी होना है। और अष्टावक्र कहते हैं तुम ऐसे हो।
बस जागना है, ऐसा आंख खोलकर देखना है। अष्टावक्र का योग बड़ा सहज योग है। साधो सहज समाधि भली, मैं आभास रूपी अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। ये तुमने जो अब तक मान रखा है ये सिर्फ आभास है। यह तुमने जो मान रखा है तुम्हारी मान्यता है, मति है। यद्यपि तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही मानने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारी मति को भी बल मिलता है। आखिर आदमी अपनी मति उधार लेता है। तुम दूसरों से सीखते हो, आदमी अनुकरण करता है। यहाँ सभी दुखी हैं, तुम भी दुखी हो गए हो। जापान में एक अद्भुत संत था, हुतेई। जैसे वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, या कहना चाहिए कि जैसे ही वो जागा, वो हंसने लगा। फिर वो जीवन भर हंसता ही रहा, गांव गांव जाता। हुतेई को जापान में लोग हंसता हुआ बुद्ध कहते थे, लाफिंग बुद्धा। वो बीच बाजार में खड़ा हो जाता और हंसने लगता। फिर तो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे कि हुतेई कब आएगा। उसका कोई और उपदेश नहीं था, बस बीच बाजार में खड़े होकर हंसता। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती और लोग भी हंसने लगते। हुतेई से लोग पूछते, आप कुछ और कहो। वो कहता, और क्या कहें, नाहक रो रहे हो, कोई हंसने वाला चाहिए जो तुम्हें हंसा दे। इतनी ही खबर लाता हूँ कि हंस लो, कोई कमी नहीं है, दिल खोल कर हंसो। सारा अस्तित्व हंस रहा है, तुम नाहक रो रहे हो। तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी, प्राइवेट है। पूरा अस्तित्व हंस रहा है। चांद, तारे, फूल, पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो। खोलो आंख, हंस लो, मेरा कोई और संदेश नहीं है। वो हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता। कहते हैं उसने पूरे जापान को हंसाया और उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते हंसते झलके मिलती। वह उसका ध्यान था, वही उसकी समाधि थी, मेडिटेशन था उसका। लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करते कि हम हंस सकते हैं, हम प्रसन्न हो सकते हैं अकारण। कारण की तो खोज ही गलत है। तुम जब तक कारण खोजोगे कि जब कारण होगा तब हंसेंगे, तो तुम कभी हंसोगे ही नहीं। तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होगे, तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। कारण खोजने वाला और दुखी होता जाता है। कारण दुख के हैं, सुख स्वभाव है। कारण को निर्मित करना पड़ता है, दुख को भी निर्मित करना पड़ता है। सुख है, सुख मौजूद है, सुख को प्रकट करो। यही अष्टावक्र का बार बार कहना है। बोधस्त्वं सुखम चर, वीत शोका सुखी भव, विश्वास अमृत पीतवा सुखी भव, पीले अमृत हो जा सुखी। मनुष्य पूर्ण है, एक है, मुक्त है, सिर्फ आभास बाधा डाल रहा है। मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अहम आभासा इति बाह्यम अंतरम मुक्तवा, बाहर और भीतर के भाव से मुक्त हो जा। आत्मा ना तो बाहर है और ना भीतर। बाहर और भीतर भी सब मन के ही भेद है। आत्मा तो बाहर भी है, भीतर भी है। आत्मा में सब बाहर भीतर है, आत्मा ही है। बाहर भीतर के सब भाव, इनको छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। ये अनुवाद ठीक नहीं है। मूल सूत्र है बाह्यम अंतरम भावम मुक्तवा, मुक्त होकर अंतर बाहर से। त्वम कुटस्थ बोधम वेद आत्मना परिभावे, परिभाव कर, विचार कर। ये ठीक नहीं है। परिभाव कर कि तू कुटस्थ आत्मा है, ऐसा बोध कर, ऐसा भाव ऐसी भावना में जग। विचार तो फिर बुद्धि की बात हो जाती है।
ऊपर ऊपर की बात हो जाती है। सिर से नहीं होगा, ये हृदय से होगा। ये भाव प्रेम जैसा होगा, गणित जैसा नहीं। ये तर्क जैसा नहीं, गीत जैसा होगा, जिसकी गुनगुनाहट डूबती चली जाती है गहराई तक और प्राणों के अंतरतम को छू लेती है, स्पंदित कर देती है। परिभाव कर कि मैं कुटस्थ आत्मा हूँ, ये घूमता हुआ चाक नहीं, बीच की कील हूँ। कील यानी कुटस्थ। तुम जब तक सोचते हो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी पर हो। जिस क्षण तुमने तैयारी दिखाई, जिस क्षण तुमने हिम्मत की, उसी क्षण आकाश में उड़ना शुरू हो सकता है। दल के दल तैर रहे मेघ मगन भू पर, उड़ता जाता हूं मैं मेघों के ऊपर। एक अजब लोक खुला है मेरे आगे, कोई सपना विराट सोए में जागे। कहाँ उड़ जाता है समय सिंधु धड़ धड़, गाड़ी जो अंधी घाटी में बर्फीली उर्मिल धाराओं में मछली चमकीली। धंसता जाता हूँ फेनिल तम के भीतर, कोसों तक लाल परिधि सूरज को घेरे। छलक रहा इंद्रधनुष पंखों पर मेरे, यहाँ वहाँ फूट रहे रंगों के निर्झर। ठहरी सी नदी कहीं उड़ते से पुल हैं, धाराओं पर धाराएं आकुल व्याकुल हैं। गल गल कर बहे जा रहे नभ में भूधर, गांवों पर गांव ध्वल जंगल कांसों के। उगते ये तरु अनंत किसकी सांसों के, एक दूसरी धरती बना हुआ है अंबर। दल दल के दल तैर रहे मेघ मगन भू पर, उड़ता जाता हूँ मैं मेघों के ऊपर। एक अजब लोक खुला है मेरे आगे, कोई सपना विराट सोए में जागे। जागो, सपना खूब देखा, अब जागो, बस जागना कुंजी है, कुछ और करना नहीं। ना कोई साधना, ना कोई योग, ना आसन, बस जागना। जागना ही है हमें, और इसी का अभ्यास भी करना है हमें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।